ओके, तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, जो रीज़न था मुगल्स का डिक्लाइन होने का, एक तो ये था, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या क्या चीज़ें थी, और ये था कि हम लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। देखिए, कोई ऐसा रूल नहीं था कि ये मरे तो उनके बाद उनका बेटा बनेगा, या फिर उनके बाद उनका बेटा बनेगा, ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं था। क्या होता था कि जिसको मर्जी आ रहा था, जो लड़ाई करके जीत जा रहा था, दे बिकम रूलर, वो गवर्न करने लग रहा था, रूल चलाने लग रहा होता। सो दैट वाज अ कम्प्लीटली, एक बोलते हैं ना, उथल कूद होना, तो वैसा सिस्टम हो रखा था। सो हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, सॉरी, अब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। तो कंटिन्यूअस वॉर हो रहा था, सक्सेशन, कोई कुर्सी के लिए इधर उधर लड़ाई होना, आपस में ही लड़ जाना, नो एनी पर्टिकुलर रूल्स। सो आप ये चीज़ लिख सकते हो। अब मेरे हिसाब से देखो ना, तो यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस ऑल थिंग। ये आप ना इंस्टेंटली सोच सकते हो कि भाई देखो डिक्लाइन क्या होगा। एक तो उनके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होगा, डेफिनेट कोई रूल नहीं होगा, ओके। और क्या था, जो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी, डेकन पॉलिसी थी, दैट वाज कम्प्लीटली लाइक अ रेडिकुलस थिंग। आई रियली वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम सच अ रूलर की सलाह। क्या आदमी था यार, मतलब कुछ भी बना दे रहा था रिलीजियस पॉलिसी में, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी एंटागोनिस्ट राजपूत, मतलब उसके रिलीजियस पॉलिसी के कारण राजपूत से लड़ाई, सिख से लड़ाई, जट से लड़ाई, मराठा से लड़ाई, मतलब हिंदू से कम्प्लीटली अगेंस्ट। एक होता है ना कि हिंदूज़ के अगेंस्ट में बहुत सारे रूल्स और रिलीजियस पॉलिसी बना रहा था। तो भाई डे टू डे सोशल लाइफ में उसको उसके पॉलिसी के कारण, उसके जो भी साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव थे उस समय, कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, लड़ाई होती गई। दैट इज़ आल्सो बिकम अ रीज़न। आफ्टर दैट डीजनरेशन ऑफ द रूलर एंड नोबल्स। देखिए, जो एक होता है कि एक ना प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। क्या कि देखिए, हमारे यहाँ अगर मैं रूलर हूँ तो हमारे राज्य में एक ट्रेडिशन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, रिलीजियस पॉलिसी भी गुड होनी चाहिए, और एक होता ना कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू ऑल, ऐसा एक कंसेप्ट होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी गवर्न करे, रन करे, टाइम टू टाइम उसमें अपग्रेडेशन हो। लेकिन उनके समय क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। डीजनरेशन ऑफ रूलर एंड नोबल्स, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी, डिक्लाइन करने लगी। सो दैट इज़ आल्सो बिकम अ रीज़न। नेक्स्ट, डिटेरियोरेशन ऑफ आर्मी। अच्छा देखिए, जो आर्मी पहले से स्टेबलाइज थी, वो बहुत ही बड़ी आर्मी थी, नेवल थी, ठीक है, और इन्फेंट्री भी थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे इन पे उतना फोकस नहीं दिया गया। जो आगे के औरंगजेब आए या फिर और भी रूलर्स थे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब देखो, अगर तुम आर्मी पे ही फोकस नहीं करोगे, आज इंडिया की आर्मी वर्ल्ड की तीसरी नंबर पे है। अगर कहा जाता है कि इंडिया की आर्मी को केवल अलाउ कर दिया गया है तो रातों रात पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला देगी, सो ऐसा बोला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई इंसान आर्मी पे फोकस ना करे, अपने डिफेंस सिस्टम पे फोकस करना बंद कर दे, तो भाई इट वाज वेरी मच नॉर्मल कि उसका डिक्लाइन होगा ही। टू वर्स्ट एम्पायर। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट बढ़ता है, यहाँ सोचने वाली बात है भाई। एम्पायर वर्स्ट होना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक्सपेंड होना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, फिर ये रीजन कैसे बना डिक्लाइन होने का? ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि हर कोई अपने टेरिटोरी को एक्सपेंड करना चाह रहा है, बट एक्सपेंड टेरिटोरी इटसेल्फ बिकम अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल। आप समझ रहे हो? एक्सपेंड टेरिटोरी इटसेल्फ बिकम अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल, व्हाई, हाउ? ऐसा पूछा जा सकता है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेनली आपको इसी पे फोकस करना होगा, लेकिन हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं। देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू कवर द होल सिलेबस विद इन 2 days, विद इन 3 days, बिफोर योर फाइनल एग्ज़ाम, ओके। लेकिन अगर वहीं पे एक वीक माइंडसेट का पर्सन है, तो उसको अगर वो रिवीजन भी कर चुका है और फाइनल रिवीजन वो नहीं कर पाएगा, 2 से 3 दिन में नहीं कर पाएगा, इफ़ यू हैव नॉट स्ट्रॉन्ग माइंड। तो वही हाल उनके साथ हुआ। मान लीजिए उनके पास एम्पायर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसको
हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बोलते ना राजा नहीं था, क्योंकि सब दारू सुट्टा ये सब इन सब में व्यस्त है वो, ठीक है। तो उसी के कारण अब देखिए हिस्ट्री है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा ताकि आप रिलेट कर पाओ रियल लाइफ से के थ्रू, ओके। तो वैसे भी जो दारू वारू पीते हैं ऐसे ही तबाह हो जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, टू वर्स्ट एम्पायर था तो दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी, फील डिफिकल्ट टू हैंडल दैट थिंग, वीक रूलर्स, इफिशियंसी कम था उनका। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक्सटर्नल इन्वर्जन, देखिए EI दिस इज बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट रीज़न फॉर ऑल दिस थिंग, क्योंकि बाहर से भी अटैक कर रहे थे ना, हमारा ये प्यारा इंडिया है, ठीक है, ठीक है, आप समझिए। तो इधर से पाकिस्तान साइड से, अफ़गानिस्तान साइड से जो मुस्लिम इन्वेंटर थे वो सब अटैक कर रहे थे। इधर से ऊपर से चाइना साइड में सब इधर से आके पहाड़ के हिमालय के एरिया को क्रॉस करते हुए पंजाब साइड से अटैक करते थे। सो